जय माता दी दोस्तों, आपके अपने चैनल धर्म साधना में आपका बहुत बहुत स्वागत है। माँ भगवती दुर्गा की कृपा आप और आपके पूरे परिवार पर सदा सर्वदा बनी रहे। दोस्तों, सनातन धर्म में चतुर्थी तिथि बहुत महत्वपूर्ण होती है भगवान गणेश की पूजा अर्चना करने के लिए। आज के दिन विधि विधान से अगर व्रत धारण करके और भगवान गणेश की पूजा अर्चना की जाए तो मन की समस्त कामनाएं पूर्ण होती हैं और समस्त प्रकार के विघ्न बाधाओं से विघ्नहर्ता गणेश हमारी रक्षा करते हैं। महीने में 2 बार चतुर्थी आती है, एक शुक्ल पक्ष में और दूसरी कृष्ण पक्ष में। जो चतुर्थी कृष्ण पक्ष में आती है संकष्टी चतुर्थी कहा जाता है और जो चतुर्थी शुक्ल पक्ष में आती है उसे विनायक चतुर्थी या गजानन चतुर्थी कहा जाता है। भक्त आज के दिन भगवान गणेश की कृपा पाने के लिए व्रत धारण करते हैं, विधि विधान से उनकी पूजा अर्चना करते हैं। दोस्तों, आज के दिन अगर आप व्रत धारण करते हैं अत्यंत ही श्रेष्ठ है, लेकिन जो लोग व्रत नहीं कर पाते हैं उन्हें भी आज के दिन भगवान गणेश की पूजा अर्चना जरूर करनी चाहिए, क्योंकि चतुर्थी तिथि पर भगवान गणेश की पूजा विधि विधान से करने से मन की समस्त कामनाएं, चाहे धन की कामना हो, संतान की कामना हो, सुख समृद्धि वैभव की कामना हो, शिक्षा में सफलता चाहते हैं, व्यापार या नौकरी में सफलता चाहते हैं, दाम्पत्य जीवन को सुखमय बनाना चाहते हो या फिर मन चाहा जीवन साथी या शीघ्र विवाह की आपकी कामना हो, किसी भी कामना से अगर आप गणपति की आराधना चतुर्थी तिथि पर करते हैं तो वो आपकी कामना भगवान गणेश अवश्य पूर्ण करते हैं। बहुत महत्वपूर्ण होती है चतुर्थी तिथि और आज के दिन भगवान गणेश की पूजा अर्चना करने मात्र से ही जीवन में आने वाले समस्त विघ्न बाधा और संकटों से मुक्ति मिलती है। दोस्तों, आज की वीडियो में मैं आपसे बात करने वाली हूँ आश्विन मास की कृष्ण पक्ष की चतुर्थी तिथि के बारे में। आश्विन मास की कृष्ण पक्ष की चतुर्थी तिथि कब है, तिथि कब प्रारंभ होगी, कब समाप्त होगी, व्रत हमें कब करना है और चंद्र दर्शन का शुभ समय क्या होगा, किस प्रकार से आज हम भगवान गणेश की पूजा करें, कौन से विशेष उपाय करें, कौन सी विशेष वस्तुएं जो कि भगवान गणेश को प्रिय हैं हम उन्हें किस प्रकार से अर्पित करें, जिससे कि हमारे मन की चाहे जो भी कामना हो, जिस भी कामना से हम भगवान गणेश की पूजा अर्चना कर रहे हों या फिर व्रत धारण कर रहे हों, वो हमारी कामना शीघ्र ही भगवान गणेश की कृपा से पूर्ण हो। इसके लिए आज विशेष हमें क्या करना चाहिए, तो ये सभी बातें मैं आज आपसे इस वीडियो में शेयर करने वाली हूँ। वीडियो को पूरा ज़रूर देखिए और अगर आपको आज की वीडियो अच्छी लगे तो इसे लाइक भी कीजिए, शेयर कीजिए फैमिली फ्रेंड्स के साथ। और चैनल पर पहली बार आए हैं, अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल बटन को ज़रूर प्रेस कर लीजिए। इससे ये होगा कि इस तरह की सभी वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आपको सही समय पर प्राप्त हो जाएगी। तो सबसे पहले जानते हैं कि चतुर्थी तिथि कब प्रारंभ होगी और कब समाप्त होगी और व्रत हमें किस दिन करना है। देखिए, इस बार की चतुर्थी तिथि जो प्रारंभ हो रही है 24 सितंबर को प्रातःकाल 8:29 से प्रारंभ होगी और समाप्त हो रही है 25 सितंबर को प्रातःकाल 10:36 पर। तो सूर्योदय कालीन तिथि हमें प्राप्त हो रही है 25 सितंबर को, लेकिन जो चतुर्थी तिथि होती है इस व्रत में पूजा का जो नियम होता है, शाम के समय चंद्रमा के दर्शन का भी बहुत महत्व होता है और भगवान गणेश की पूजा अर्चना भी दोपहर में मानी जाती है। तो इसलिए हम जो व्रत करेंगे चतुर्थी का, इस बार संकष्टी चतुर्थी का व्रत धारण किया जाएगा 24 सितंबर दिन शुक्रवार होगा। चंद्र दर्शन का शुभ समय क्या होगा ये मैं आपको बता दूं। चंद्र दर्शन का शुभ समय 24 सितंबर की रात्रि में 8:20 पर होगा। तो इस शुभ समय में आपको चंद्रमा के दर्शन करने हैं और चंद्र दर्शन के बाद ही इस व्रत का समापन होता है, यानी व्रत खोला जाता है। इस बार दोस्तों सर्वार्थ सिद्धि योग में चतुर्थी तिथि है, मतलब चतुर्थी तिथि जो प्रारंभ हो रही है सर्वार्थ सिद्धि योग में है, क्योंकि 24 सितंबर को सुबह 6:10 से लेकर और 8:54 तक सर्वार्थ सिद्धि योग है। सर्वार्थ सिद्धि योग, जैसा कि मैं पहले भी आपको कई बार वीडियोस में बता चुकी हूँ, सभी प्रकार के काम को, कार्यों को सिद्ध करने वाला योग होता है। इस समय में अगर आप कोई भी कार्य करते हैं, कोई भी शुभ कार्य करते हैं, कोई भी पूजा करते हैं, धार्मिक अनुष्ठान करते हैं, यज्ञ करते हैं, उसका फल आपको कई गुना प्राप्त होता है और सभी प्रकार के कार्य आपके सिद्ध होते हैं निर्विघ्न अगर इस समय में आप करते हैं तो बहुत महत्वपूर्ण है। इस बार की संकष्टी चतुर्थी बहुत शुभ योग में है। किस प्रकार से हमें पूजा करनी चाहिए भगवान गणेश की, अगर हम व्रत धारण कर रहे हैं या फिर अगर आप व्रत नहीं भी करते हैं तो भी आज के दिन आपको इसी प्रकार से भगवान गणेश की पूजा आराधना करनी है। तो प्रातःकाल जल्दी उठ जाइए। शुक्रवार के दिन माँ लक्ष्मी का भी दिन होता है, तो प्रातःकाल जल्दी उठकर आप भगवान गणेश को मन ही मन स्मरण करें, प्रणाम करें, संकल्प लें कि आज आप व्रत करने वाले हैं। जो लोग व्रत नहीं करते हैं
वो भगवान गणेश की पूजा आज विधि विधान से कर लीजिए। स्नान इत्यादि करने के बाद साफ स्वच्छ वस्त्र धारण करके भगवान गणेश की मूर्ति या प्रतिमा अपने घर के ईशान कोण में स्थापित कीजिए। एक चौकी पर पीले रंग का वस्त्र बिछाइए या लाल रंग का वस्त्र बिछाइए, उसके ऊपर भगवान गणेश की मूर्ति या प्रतिमा स्थापित करके शुद्ध घी का दीपक प्रज्वलित कीजिए। धूप दीप नैवेद्य पुष्प भगवान गणेश को अर्पित करें, विधि विधान से उनकी पूजा करें, फलों का भोग लगाएं। और भगवान गणेश को प्रिय होता है गुड़ और घी का भोग, तो वो आप लगा सकते हैं, या मोदक का भोग लगा सकते हैं, या फिर लड्डू का भोग लगा सकते हैं। यथाशक्ति जो भी आपके पास सामर्थ्य हो भगवान गणेश को भोग अर्पित करें। वहां बैठकर आप मंत्र जप करें। और हाँ, सुबह जब हम पूजा करते हैं, नित्य पूजा जो की जाती है, वैसे ही इस समय पूजा होती है। और इस समय की पूजा में हम भगवान गणेश के सामने संकल्प ले लेते हैं कि आज हमारा व्रत है, हम संकष्टी चतुर्थी का व्रत धारण कर रहे हैं। और अगर आपकी कोई विशेष कामना होती है तो वो कामना भी आप सुबह संकल्प में ही बोल दीजिए कि आप इस कामना से ये व्रत धारण कर रहे हैं। जैसे संतान प्राप्ति की कामना हो तो संतान प्राप्ति की कामना से हम ये व्रत धारण कर रहे हैं। हे गणेश जी, हमारी ये कामना बहुत ही शीघ्र पूर्ण कीजिए, उत्तम और योग्य संतान की हमें प्राप्ति हो, ऐसा हमें आशीर्वाद दीजिए। तो इस प्रकार से प्रार्थना करते हुए भगवान गणेश से और व्रत का संकल्प ले लिया जाता है। उसके बाद आप पूरे दिन व्रत धारण करें, जैसे कि आप निर्जल रहना चाहते हैं, फलाहार करना चाहते हैं, ये आपकी शारीरिक क्षमता है। किसी भी प्रकार से आप व्रत धारण करें, जैसा भी आप रख सकते हैं। पूरे दिन व्रत रखें, भगवान गणेश का ध्यान मन ही मन करते रहें। और उसके बाद शाम को फिर से विधि विधान से भगवान गणेश की पूजा अर्चना की जाती है संध्या काल में। और संध्या काल जो कि हम प्रतिदिन की जो दिया बत्ती करते हैं, उसी समय भगवान गणेश की फिर से आप पूजा कीजिए। धूप दीप नैवेद्य अक्षत पुष्प से, पीले पुष्प, लाल पुष्प, आंकड़े के पुष्प, जो भी आपके पास पुष्प उपलब्ध हो, भगवान गणेश को अर्पित करें। जनेऊ भगवान गणेश को जरूर अर्पित करना चाहिए। हर बार जब हम पूजा करते हैं भगवान गणेश को जनेऊ अर्पित करें। अच्छा हाँ, कई भक्तों का ये कहना होता है कि हम भगवान गणेश को जो जनेऊ अर्पित करते हैं, तो क्या हम हर बार जनेऊ खरीदें तभी अर्पित कर सकते हैं? देखिए, अगर आपने भगवान गणेश को पहले से जनेऊ अर्पित कर रखा है, जो उनकी मूर्ति पर आपने प्रतिदिन जो हम पहना देते हैं, पूजा करते हैं, तो उसे भी आप गंगा जल से शुद्ध करके और दोबारा से यज्ञोपवीत उन्हें धारण करवा सकते हैं। या फिर कलावा भी, आप जो कलावा होता है हाथ में बांधने वाला मौली या कच्चा सूत, इन्हें भी यज्ञोपवीत के रूप में आप मन में विचार करके और भगवान गणेश को अर्पित कर सकते हैं। तो इस प्रकार से भी भगवान गणेश को आप ये वस्तुएं अर्पित करें, मन से और वचन से, कर्म से भगवान गणेश से प्रार्थना करते हुए, और अपने मन की उनसे कामना कहें। व्रत में पूजा पाठ में कोई भूल चूक हुई हो, इसके लिए हम क्षमा प्रार्थना कर लेते हैं। संकष्टी चतुर्थी की व्रत की कथा जरूर पढ़ी जाती है और भगवान गणेश के मंत्र का जप करें। ओम गंगणपतये नमः, ओम श्री गणेशाय नमः। इस प्रकार से मंत्र जप करते हुए आप पूजा प्रार्थना कर लीजिए। भगवान गणेश को भोग लगाएं, उसके बाद भगवान गणेश की आरती कर लीजिए। शाम के समय चंद्रमा के दर्शन के बाद ही इस व्रत का समापन होता है, यानी व्रत खोला जाता है। तो शाम को चंद्र दर्शन का जो शुभ समय है, उसी समय में आपको चंद्रमा के दर्शन करने हैं। या फिर चंद्रमा जब आपके यहाँ उदित होते हैं तो उनके दर्शन करके और उसके बाद आप व्रत खोल सकते हैं। चंद्रमा को अर्घ्य जरूर देना चाहिए। जब भी हम चंद्रमा के दर्शन करते हैं तो कच्चे दूध से चंद्रदेव को अर्घ्य दीजिए। ओम सोम सोमाय नमः, इस मंत्र का जप करते हुए उसके बाद आप अपना व्रत खोल सकते हैं। कुछ भक्त शाम के समय मीठा अन्न खा लेते हैं और कुछ लोग अगले दिन ही भोजन करते हैं, शुद्ध सात्विक भोजन बनाकर। अगर आप इस शाम को अन्न लेते हैं तो ध्यान रखें, किसी भी प्रकार से चतुर्थी के व्रत में नमक का सेवन नहीं किया जाता है। और हाँ, सेंधा नमक का भी सेवन नहीं किया जाता है। आप पूरी तरह से मीठा अन्न ही ले या फलाहार करें। अगले दिन चाहे तो आप, जैसे भी आपने व्रत शुरू किया है, आप इस व्रत को जैसे शुद्ध सात्विक भोजन बनाकर, कुछ भक्त अगले दिन ही भोजन करते हैं, कुछ लोग शाम को करते हैं। तो जो शाम को करते हैं वो मीठा अन्न करते हैं। इस बात का आपको ध्यान रखना है। आज विशेष क्या उपाय करें जिससे कि भगवान गणेश प्रसन्न हो और मन की समस्त इच्छाएं पूर्ण हो जाए, समस्त प्रकार के संकटों से रक्षा हो जाए। देखिए, भगवान गणेश को दूर्वा बहुत प्रिय है और जब हम भगवान गणेश को दूर्वा अर्पित करते हैं तो हमें सभी संकटों से मुक्ति मिल जाती है। तो दूर्वा आप किस प्रकार से अर्पित करें? 21 दूर्वा लें या 11 दूर्वा लें और इन्हें एक लाल धागे में बांधकर भगवान गणेश को एक साथ गांठ बनाकर भी अर्पित कर सकते हैं। या चाहे तो सभी दूर्वा की एक माला बना लीजिए और वो माला भगवान गणेश को अगर आप धारण करवाते हैं, प्रार्थना कीजिए कि आपकी जो भी संकट है, जो भी परेशानियां हैं, उससे आपको मुक्ति मिले। तो बहुत ही शीघ्र दूर्वा अर्पित करने से समस्त प्रकार की परेशानियों से मुक्ति मिल जाती है। धन समृद्धि की कामना है तो शमी के पत्ते अर्पित करने चाहिए।
और अगर आप चाहते हैं कि आपके जीवन में हमेशा सुख समृद्धि बनी रहे, परिवार में सबके जीवन में खुशहाली बनी रहे, तो इसके लिए भगवान गणेश को सिंदूर का तिलक अर्पित करना चाहिए। जो उनकी सूंड में, पूरे सूंड पर आप सिंदूर का तिलक करें, तो नीचे से शुरू करके और उनके मस्तक तक लेकर जाएं सिंदूर, तो इससे परिवार में सुख समृद्धि और खुशहाली बनी रहती है। इसके अलावा इस प्रकार से अगर आप भगवान गणेश को तिलक करते हैं, सिंदूर जो लाल सिंदूर से भगवान गणेश को तिलक सूंड से लेकर मस्तक तक करते हैं, तो मन चाहे जीवन साथी की भी अगर आपकी कामना है तो वो भी पूर्ण होती है। दोस्तों, आज के दिन भगवान गणेश की जो प्रिय वस्तुएं हैं, जैसे कि अक्षत उनके मस्तक पर तिलक के स्वरूप में लगाने से, जैसे कि हम थोड़ा सा गीला करके और वो अक्षत भगवान गणेश के मस्तक पर लगाते हैं, तो सुख समृद्धि की कामना हमारी पूर्ण होती है। अपार धन संपदा की अगर आपको कामना है, व्यापार में आप चाहते हैं दिन दुनी रात चौगुनी तरक्की हो, तो उनके मस्तक पर अक्षत का तिलक लगाइए, मतलब अक्षत उनके मस्तक पर लगाइए। तो इससे आपके जीवन में जो परेशानियां हैं उससे मुक्ति मिलती है और अपार धन संपदा की प्राप्ति होती है। आंकड़े के पुष्प भगवान को अर्पित कीजिए, इससे भी मन की इच्छाएं पूर्ण होती हैं। और हाँ, जिन लोगों को संतान प्राप्ति की कामना है, उन्हें चाहिए कि आज आप भगवान गणेश को लड्डुओं का भोग लगाएं और इसके बाद जैसे पूजा पूर्ण हो जाती है तो ये लड्डू छोटे छोटे बच्चों में वितरित कीजिए। भगवान गणेश की पूजा में संतान गणपति स्तोत्र का पाठ अगर आप करते हैं, 11 पाठ कर सकते हैं या इससे अधिक भी कर सकते हैं, क्योंकि बहुत छोटा होता है संतान गणपति स्तोत्र और इस स्तोत्र को पढ़ने में बहुत कम समय लगता है। तो कम से कम 11 बार आपको जरूर करना चाहिए और समय हो तो 108 बार कर लीजिए। अगर आप चतुर्थी तिथि पर संतान गणपति स्तोत्र का पाठ करते हैं तो संतान की प्राप्ति होती है, उत्तम और योग्य संतान की प्राप्ति होती है। शिक्षा में सफलता चाहते हैं तो गणेश अथर्व शीर्ष का पाठ आज के दिन करना चाहिए। इससे ज्ञान की प्राप्ति होती है, शिक्षा में सफलता की प्राप्ति होती है, स्मरण शक्ति बढ़ती है और सभी प्रकार की कामनाओं को पूर्ण करने के लिए, सभी प्रकार के संकटों से मुक्ति पाने के लिए संकट नाशन गणेश स्तोत्र का पाठ करना चाहिए। मतलब जब आप पूजा कर रहे हैं, पूजा पूरी कर लीजिए, मतलब सभी वस्तुएं भगवान को अर्पित करने के बाद अपना जो भी आपकी कामना है उस कामना के अनुरूप आप मंत्र जप करते हैं, स्तोत्र का पाठ करते हैं, तो वो आपकी कामना अवश्य पूर्ण होती है। दोस्तों, आज के दिन गाय को हरा चारा जरूर खिलाएं, इससे आपके जीवन में जो परेशानियां हैं उससे मुक्ति मिलती है, घर में सुख समृद्धि धन संपदा का आगमन होता है अगर आप गणेश संकष्टी चतुर्थी पर गाय को हरा चारा खिलाते हैं तो। दोस्तों, ये सभी उपाय बहुत ही छोटे और बहुत ही आसान हैं, लेकिन बहुत ही चमत्कारी है ये उपाय। अगर आप विधि विधान से आज भगवान गणेश की पूजा अर्चना करने के बाद इन उपायों को अपनी कामना के अनुरूप, जो भी आपकी कामना है उसके अनुरूप ये उपाय करते हैं, तो भगवान गणेश जो कि विघ्नहर्ता हैं, सभी प्रकार के विघ्न बाधाओं को हरने वाले हैं, रिद्धि सिद्धि शुभ लाभ के प्रदाता हैं, आपके जीवन की समस्त जो परेशानियां हैं, संकट हैं, उनको हर लेते हैं और जो आपकी कामना है वो अवश्य ही पूर्ण करते हैं। तो आशा करती हूँ आज की वीडियो से आपको लाभ अवश्य होगा और अगर आपको आज की वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक जरूर कीजिए, शेयर कीजिए फैमिली फ्रेंड्स के साथ और चैनल पर पहली बार आए हैं, अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल बटन को जरूर प्रेस कर लीजिए। इससे ये होगा कि इस तरह की सभी वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको सही समय पर प्राप्त हो जाएगी। मैं मिलती हूँ आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।